मुद्दागरा में देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। शराबबंदी पर चिराग पासवान के हमले पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तगड़ा पलटवार किया। चिराग का जवाब देते हुए नीतीश कुमार ने एक रैली में आरोप लगाया कि अवैध शराब के धंधे से जुड़े लोग उन्हें सत्ता से हटाना चाहते हैं। नीतीश ने साफ कहा कि शराब माफिया बस यही चाहते हैं कि वो किसी तरह से उन्हें हटा दे। नीतीश ने यह भी दावा किया कि उन्होंने महिलाओं के कहने पर राज्य में शराबबंदी की। आज से 5 साल पहले और उसके पहले भी मांग करती थी, महिलाओं ने मांग किया शराबबंदी का। हमने कहा अगली बार आएंगे लागू कर देंगे, लागू कर दिया। अभी जो कुछ धंधेबाज लोग हैं वही लोग लगा हुआ है कि किसी तरह से इसके खिलाफ माहौल बनावे, उकसावे धंधेबाज का, और उसके चलते हो रहा। हमको सब पता, एक एक चीज मालूम है। हमारे साथ कुछ खास सहयोगी जुड़ रहे हैं। औरंगाबाद से नीरज कुमार हमारे साथ है, लखीसराय से अमित सिंह हमारे साथ है, पटना से रवि सिंह हमारे साथ हैं। और सबसे पहले अमित का रुख कर लेती हूँ जो कि लखीसराय में मौजूद है। अमित, आपके पीछे देख पा रही हूँ कुछ लोग नजर आ रहे हैं, अगर उनसे बातचीत आप कर पाए तो जिस तरीके से वार पलटवार चल रहा है चिराग और नीतीश कुमार में शराबबंदी को लेकर, उससे लोग कैसे देख रहे हैं? आम सभा जी बिल्कुल, लोगों से यहाँ पर बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहले अर्पिता आपको एक बार यहाँ की तस्वीरें दिखा देते हैं। देखिए मंच पर इस वक्त पूर्व सीएम और हम पार्टी के प्रमुख जीतन राम मांझी बोल रहे हैं, ललन सिंह मंच इस वक्त मंच पर मौजूद हैं। इसके अलावा एक बार यहाँ की तस्वीरें दिखाऊंगा कि चूंकि ये नक्सल इलाका है तो यहाँ पर जो सिक्योरिटी फोर्सेस है वो बहुत ज्यादा है और काफी तैनात है यहाँ पर। एक बार तस्वीरें देखिए, जितने भी लोग हैं उनको पीछे करके सिक्योरिटी फोर्सेस पहले खड़ी हैं यहाँ पर। और यहाँ पर मेरे साथ कुछ लोग हैं, हम इनसे बातचीत करते हैं और कि ये क्या सोचते हैं चिराग पासवान के शराबबंदी के बारे में। क्या सोचते हैं कि चिराग पासवान ने जो शराबबंदी को लेकर हमला किया नीतीश सरकार पर, उस पर क्या बोलते हैं? चिराग पासवान जो हमला किया है ना, फालतू हमला है। विपिन गुप्ता जी, ये चुनाव के बाद उसका नामो निशान मिट जाएगा। जिला प्रांत चुनाव के बाद तो और भी लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, सीधे हम इन लोगों से बातचीत करें। ये बताइए, चिराग पासवान ने जिस तरीके से हमला किया है नीतीश सरकार पर और शराबबंदी को लेकर कहा है कि होम डिलीवरी हो रही है, आपका क्या कहना है? नौजवान साथियों, आप बताइए क्या कहना है? क्या बोलिए? जो चिराग पासवान ने कहा है कि होम डिलीवरी हो रही है शराबों को लेकर, क्या कहना है? उसके पास मुद्दा क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे क्या कहेंगे? सबको बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, कुछ लोगों के पेट में जलन होता है, भाइयों उसके पास बोलने के लिए तो कुछ बचा है नहीं। चुनाव का समय है, सब चीज तो गया उनका। हम लोग बिहार में आखिर उसने किया क्या? के माध्यम मुद्दे क्या क्या होंगे इस बार के चुनाव में? बिहार में विकास का मुद्दा है। माननीय मुख्यमंत्री जो द्वारा जो किया गया विकास, यहाँ का विकास का मुद्दा है। केंद्र सरकार द्वारा किए गए कार्यों का विकास का मुद्दा है। यहाँ दूसरा और कोई बात नहीं है। तो लोगों का कहना है कि विकास का मुद्दा है। तस्वीरें अर्पिता एक बार दिखाता हूँ दोबारा, क्योंकि ये नक्सल प्रभावी इलाका है और इस वजह से जो है कमांडो फोर्सेस के अलावा जो है लोकल पुलिस यहाँ पर लगातार तैनात है। और ये इलाका जो है जंगल का इलाका है, तो लिहाजा जो है पुलिस जो है और लोकल पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस हर जगहों पर यहाँ पर तैनात हैं। जी ठीक है अमित, रहिए आप हमारे साथ। देखिए 28 तारीख को पहले चरण के मतदान से पहले शराबबंदी पर मचे इस घमासान में 5 साल पहले बिहार में की गई शराबबंदी पर सवाल उठाए जा रहे हैं और इस मुद्दे पर अब चिराग पासवान और नीतीश कुमार खुलकर सामने आ चुके हैं। चिराग बिहार में शराब की तस्करी का आरोप लगा रहे हैं तो नीतीश पलटवार करते हुए कह रहे हैं कि शराबबंदी से परेशान शराब माफिया उन्हें हटाने के लिए चालें चल रहे हैं। यानी रवि देखिए, वार पलटवार के बीच अब नीतीश कुमार भी ये बोल रहे हैं कि भाई शराब माफिया हटाने के लिए चालें चली जा रही हैं और इसी के अंतर्गत उन्हें घेरा जा रहा है। अर्पिता, हमारे साथ में पटना में कुछ युवा हैं और इस शराबबंदी को लेकर, सियासी घमासान को लेकर इन लोगों से हम बातचीत करते हैं। ये बताइए कि शराबबंदी को लेकर लगातार नीतीश कुमार बोल रहे हैं, तेजस्वी यादव ने कहा है कि शराबबंदी के नाम पर, चिराग पासवान ने कहा है कि शराबबंदी के नाम पर युवाओं को तस्करी में ढकेला जा रहा है। आप मानते हैं? ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। जिनके पास अगर काम है हाँ। वो तो अपना काम कर रहे हैं। हाँ। जिनके पास काम नहीं है वही लोग ये सब कुछ चीज बढ़ावा दे रहे हैं। आप मानते हैं कि शराबबंदी का जो फैसला वो सही था? हाँ बिल्कुल सही है। लेकिन चिराग पासवान कह रहे हैं कि इसके जरिए जो तस्करी हो रही है, तस्करी में ढकेला जा रहा है युवाओं को। आप मानते हैं? नहीं। हाँ? आप मानते हैं कि ये फैसला सही था? शराबबंदी का? हाँ। शराबबंदी का फैसला सही था। सही था? बंद होना चाहिए था। हाँ। हाँ।
इससे क्या फायदा हुआ है? बहुत फायदा हुआ है। जैसे पहले था कि सब कोई मतलब शराब पी के सब रोड पे घूमते चलते थे, अब ये सब चीज बहुत कंट्रोल हुआ है। रात में भी लड़की लोग भी आना जाना कर सकती है। पीते हैं, अभी भी लोग पीते हैं, ऐसा नहीं है छुपा के पीते, लेकिन खुलेआम एक चलना और एक छुप के पीना, दोनों में बहुत अंतर है। व्यक्तिगत तौर पर अगर हम आपसे पूछें तो पहले शराबबंदी जब नहीं हुई थी उस समय कितना ज्यादा माहौल था, कैसा माहौल था, और अब क्या माहौल आप महसूस करती हैं सड़कों पर? आप बताइए। उस समय भी मतलब हल्ला हंगामा था और मतलब सेफ नहीं था। वैसे भी देखा जाए तो सब कोई पी के एकदम रोड पे चलना वगैरह रहता था। अभी वो सब चीज शांत है। शांत है कुछ? हाँ जी, आप बताएं। जी ये क्या बोलते हैं, चिराग पासवान का जो स्टेटमेंट था बिल्कुल सही था। क्योंकि अभी भी देख रहे हैं कि बेरोजगार, बहुत लोग बेरोजगार भी हैं और वो अल्टरनेटिव ऑप्शन ढूंढ रहे हैं, कुछ मिल नहीं रहा है। ठीक है, तब मैं मेरे मोहल्ले में ही बात कर रहा हूँ, जो कुछ करते नहीं थे आज वो शराब बेच रहे हैं। अच्छा ये बताइए, आप आगे आइए, आप लोग बताइए कि पहले और अब के माहौल में कोई फर्क आपको नजर आता है? ये सर बहुत फर्क आया। क्या? आप खुद ही देख सकते हो, लड़कियां जैसे मैम ने बताया कि सेफली हम लोग घूम सकते थे, बहुत सारे क्राइम पे भी कंट्रोल हो चुके पहले भी जब दुर्गा पूजा वगैरह रहता था तो ज्यादातर तो शराब वाले लोग का ही रहता था, हम लोग को बहुत कम या फिर उतने रात में नहीं निकल सकते। अभी है कि नहीं, हम लोग सेफली खुद में भी ये फील करते कि हम लोग निकल सकते। लेकिन ये बोल सकते कि बंदी हुई है बट पूरी तरीके से नहीं हुआ है। बंदी का मतलब क्या है कि जैसे कि अगर फोन है हमारे पास तो है कि ये फोन आप ले जाना अलाउ नहीं है, तो अलाउ का मतलब इस समय सर, लेकिन अभी भी बहुत जगह है कि शराबबंदी का नियम पालन नहीं हो रहा है। ठीक है रवि, रहिए आप हमारे साथ। देखिए, एलजेपी नेता चिराग पासवान ने शराबबंदी के बहाने नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोला और दावा किया कि बिहार में शराब की तस्करी जो है वो जोरों पर है। चिराग पासवान ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री नीतीश और उनके मंत्रियों को इसके बारे में सब पता है। चिराग पासवान ने सवाल उठाया कि बिहार में घर घर शराब पहुंचाई जा रही है और शराब के जो पैसे हैं आखिरकार वो बताएं नीतीश कुमार कि किसकी जेब में जा रहे हैं। चिराग ने आरोप लगाया कि शराबबंदी की वजह से बिहार तस्करों का गढ़ बनता जा रहा है। मुख्यमंत्री 10 ऐसे आदमी मेरे सामने खड़ा कर दें जो पहले शराब पीते थे और अब उन्होंने पीना छोड़ दिया। भाई सबको मिल रही है शराब सारी, और पूरा प्रशासन शासन तंत्र पूरी तरीके से मिला हुआ है। कोई एक मंत्री ऐसा नहीं है बिहार सरकार में इन्हीं की पार्टी का जिनको ये बात पता नहीं हो कि शराब कैसे। अब तो होम डिलीवरी सारे बोलते ही है ना, चिराग पासवान थोड़ी बोल रहा है, सब बोल रहे हैं कि होम डिलीवरी हो रही है। कैसे हो रही है होम डिलीवरी? मुख्यमंत्री का संरक्षण अगर नहीं प्राप्त है, मुख्यमंत्री की शय अगर नहीं प्राप्त है, सिर्फ बोलने से नहीं होता ना शराबबंदी, एग्जीक्यूट कीजिए। कैसे बरामद होती है शराब की बोतलें, कैसे बरामद होती है इतने बड़े बड़े तस्करों के यहाँ से? हालांकि इससे पहले चिराग ने 2 दिन पहले ट्वीट करके भी नीतीश सरकार पर वार किया था और एक ट्वीट किया बाकायदा और लिखा कि शराबबंदी के नाम पर बिहारियों को तस्कर बनाया जा रहा है। बिहार की माताएं बहनें अपनों को तस्कर बनते नहीं देखना चाहती। बिहार के मुख्यमंत्री के संग सभी मंत्रियों को पता है कि बिहारी रोजगार के अभाव में शराब तस्करी की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन सबके सबको मानो सांप सूंघ गया हो। तो सीधे सीधे चिराग पासवान जो है वो नीतीश कुमार पर निशाना साध रहे हैं। नीरज, देखिए बिल्कुल नीतीश कुमार पे चिराग पासवान निशाना साध रहे, और अब तो नीतीश कुमार खुद कह रहे हैं कि शराबबंदी का विरोध वो लोग करते हैं जो धंधेबाज है। और इस वक्त हम लोग अर्पिता औरंगाबाद में, और अब से थोड़ी देर बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की चुनावी रैली होगी, वो अब पहुंचेंगे थोड़ी देर में, और इस बात पे नजर होगी कि क्या शराबबंदी का भी वो जिक्र करते हैं कि नहीं। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो यहाँ रैली में शामिल होने आए हैं। ये बताइए शराबबंदी से कितना फायदा हुआ है, क्या शराबबंदी से तस्करी बढ़ी है? शराबबंदी से प्रत्येक दिन जो कमाने वाला व्यक्ति था वो शराब पी लेता था पैसा से, आज उस पैसा से उस घर का विकास हो रहा है। शराबबंदी से आज घर में शराब नहीं पी रहा है। शराबबंदी फायदेमंद है, आप क्या मानते हो? बहुत फायदा है। बहुत फायदा। आप युवा हैं, आप क्या मानते हो? बहुत फायदा है शराबबंदी से। और कुछ लोग हैं, आप लोग क्या मानते हैं? शराबबंदी को लेकर नीतीश कुमार पे आरोप लगाया जाता है कि तस्करी बढ़ी, आप लोग क्या मानते हैं? शराबबंदी से बहुत सा माँ बहन का सिंदूर का लाज बच रहा है, और नहीं तो अगर शराब बिकता है तो बहुत से विधवा हो जाते हैं। आप बताइए। शराबबंदी से तो खैर बहुत फायदा है, लेकिन थोड़ा सा इसमें प्रशासन का कमी है, जिसे छोट मोट गांव घर में बिक रहा है। थोड़ा सा और नीतीश कुमार को चाहिए कि इस पर ध्यान दे। नीतीश कुमार ध्यान दे, आप लोग क्या कहेंगे?
नीतीश कुमार बहुत गलत नीति चला रहे हैं। नल जल सब योजना फेल है। नहीं, शराबबंदी पे अगर नल जल की बात करूं उस पे एक अलग आरोप है। शराबबंदी पे जो आरोप लगा रहे हैं उसके आप पक्ष में हैं या विपक्ष में? पक्ष में नहीं है, वो शराबबंदी नहीं है, वो होम डिलीवरी हो रहा है। होम डिलीवरी हो रहा है, आप लोग क्या कहेंगे? बंदी का कोई मतलब नहीं है। और नहीं बताइए, आप एक आदमी को बोलने दीजिए, आप बताइए। शराब बंद नहीं, होम डिलीवरी हो रहा है सर। होम डिलीवरी हो रही है। एक चीज बताइए, शराबबंदी के बाद कुछ समाज में माहौल बदला, जैसे कुछ लोगों का कहना है कि महिलाओं को की सुरक्षा बढ़ी है, घर में कलह कम होता है। आज सर कलह तो कम होता है, शराब तब ना सर। कलह कम हो रहा है सर, लेकिन जो पी के आ रहा है उसके लिए कलह तो बढ़ रहा है ना। एक मिनट, आप पीछे रहिए, आप पीछे रहिए। पहले पी करके जो आदमी गांव घर में हर गांव घर के बाहर आपको 2-4 आदमी पी के बाहर फेंकाए हुए मिलते थे। आज वो स्थिति नहीं है। आज वो स्थिति नहीं। और कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। आप लोग चलिए, आप लोग बताइए, आप लोग क्या मानते हो? शराबबंदी से बिहार को फायदा हुआ या तस्करी बढ़ी है शराब की? शराबबंदी से बहुत नुकसान है सर जी। क्या बताइए? ये बात है, शराब से लोग को इतना क्रस हो रहा है कि होम डिलीवरी के चलते सब आदमी जहाँ के तहीं व्यस्त है। होम प्रशासन का भी कमी है सर। प्रशासन पैसा ले रहा है, छोड़ दे रहा है, ये क्या मतलब है? आप बताइए। शराबबंदी 90% फेल है। यहाँ घर घर तक शराब पहुँचाई, इतना तक है कि हर एक तरह के दारू यहाँ सुविधा उपलब्ध है। नहीं वो, लेकिन एक ये बताइए कि शराबबंदी से रोड पे जिस तरह की कानून व्यवस्था में कुछ बदलाव हुआ है, जो कला होता है? कुछ भी नहीं। कानून तो बिल्कुल पैसा के नाम पर है, पैसा लूट रहा है। बहुत लोगों का कहना है कि शराबबंदी फैल रही है, लेकिन बहुत लोग ये भी मानते हैं कि शराबबंदी से महिलाओं की सुरक्षा बढ़ी है, घर में जो कलह होता था वो नहीं होता। बहुत लोग शराबबंदी का समर्थन करते हैं और बहुत लोगों का मानना है कि प्रशासन जो है वो फैल रहा है। ठीक है, नीरज रहिए आप हमारे साथ। देखिए, बिहार की सियासी फिजाओं में शराबबंदी का जो मुद्दा है वो जोर पकड़ने लगा है। शराबबंदी को लेकर एलजेपी नेता चिराग पासवान के आरोप के बाद अब सूबे के सीएम नीतीश कुमार ने पलटवार किया। नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार में अवैध शराब के धंधे में शामिल लोग सरकार के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। और इतना ही नहीं, शराबबंदी का यह मामला बिहार की सियासत में इस कदर गर्मा चुका है कि संघ प्रमुख मोहन भागवत भी शराबबंदी का विरोध करने वालों पर हमलावर हो गए। न्यूज़ 18 इंडिया सुपर एक्सप्लोसिव। बिहार में शराबबंदी पर सियासी संग्राम। नीतीश सरकार पर एलजेपी का बड़ा आरोप। एलजेपी के आरोप पर नीतीश का पलटवार। बिहार के चुनावी समर में शराबबंदी के मुद्दे ने ऐसा जोर पकड़ा कि सियासी संग्राम मच गया। चुनाव प्रचार के दौरान लोक जनशक्ति पार्टी के मुखिया चिराग पासवान ने जब शराबबंदी के नाम पर नीतीश सरकार पर वार किया, तो बिहार में इस ऐतिहासिक फैसले के नायक नीतीश कुमार से भी रहा नहीं गया। उन्होंने चिराग पासवान पर बड़ा पलटवार किया। नीतीश कुमार ने एक रैली में आरोप लगाया कि अवैध शराब के धंधे से जुड़े लोग उन्हें सत्ता से हटाना चाहते हैं। आज से 5 साल पहले और उसके पहले भी मांग करती थी, महिलाओं ने मांग किया शराबबंदी का। हमने कहा अगली बार आएंगे लागू कर देंगे, लागू कर दिया। अभी जो कुछ धंधेबाज लोग हैं वही लोग लगा हुआ है कि किसी तरह से इसके खिलाफ माहौल बनावे, उकसावे धंधेबाज का, और उसके चलते हो रहा। हमको सब पता, एक एक चीज मालूम है। दरअसल चुनाव के मौसम में शराबबंदी को हवा देने का काम किया चिराग पासवान के इस ट्वीट ने। चिराग पासवान ने ट्वीट में लिखा, शराबबंदी के नाम पर बिहारियों को तस्कर बनाया जा रहा है। बिहार की माताएं बहनें अपनों को तस्कर बनते नहीं देखना चाहती। बिहार के मुख्यमंत्री के संग सभी मंत्रियों को पता है कि बिहार रोजगार के अभाव में शराब तस्करी की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन सब के सब को मानो सांप सूंघ लिया है। भव नीतीश। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 5 साल पहले शराबबंदी लागू किया था, जिसको लेकर इस बार के चुनाव में सवाल उठाए जा रहे हैं। एलजेपी नेता चिराग पासवान ने शराबबंदी को लेकर बड़ा हमला किया है नीतीश सरकार पर और कहा है कि बिहार में शराब की तस्करी हो रही है। साथ ही साथ चिराग पासवान का आरोप ये भी है कि नीतीश कुमार समेत उनके सभी मंत्रियों को इस बारे में पता है।
मुख्यमंत्री 10 ऐसे आदमी मेरे सामने खड़ा कर दें जो पहले शराब पीते थे और अब उन्होंने पीना छोड़ दिया। भाई सबको मिल रही है शराब, सारी और पूरा प्रशासन शासन तंत्र पूरी तरीके से मिला हुआ है। कोई एक मंत्री ऐसा नहीं है बिहार सरकार में इन्हीं की पार्टी का जिनको ये बात पता नहीं हो कि शराब कैसे। अब तो होम डिलीवरी सारे बोलते ही है ना, चिराग पासवान थोड़ी बोल रहा है, सब बोल रहे हैं कि होम डिलीवरी हो रही है। कैसे हो रही है होम डिलीवरी? मुख्यमंत्री का संरक्षण अगर नहीं प्राप्त है, मुख्यमंत्री की शय अगर नहीं प्राप्त है, सिर्फ बोलने से नहीं होता ना शराबबंदी, एग्जीक्यूट कीजिए। कैसे बरामद होती है शराब की बोतलें, कैसे बरामद होती है इतने बड़े बड़े तस्करों के यहाँ से? शराबबंदी को लेकर मचे इस सियासी घमासान के बीच जेडीयू और बीजेपी भी मोर्चा संभाल चुकी है। जेडीयू नेता राजीव रंजन ने जहां चिराग पासवान को बहका हुआ करार दिया, वहीं बीजेपी सांसद रवि किशन ने चिराग पासवान पर ओछी सियासत करने का आरोप लगाया। चिराग पासवान बहकने लगे हैं। शराबबंदी एक युगांतकारी क्रांतिकारी निर्णय है। इसने राजद और कांग्रेस की नींद तो उड़ाकर रखी दी है। अब इस बात में चिराग पासवान भी खड़े हो गए और जो बेहयाई और बेशर्मी उनके बयान में आज झलकी है, उसकी कठोरतम शब्दों में निंदा करता हूं। चुनाव का मतलब ये नहीं कि इतनी वाहियात बात करें, इतनी ओछी बात। राजनीति इतनी ओछी नहीं होती, जीतने के लिए आप ओछापन पर नहीं उतर सकते। चिराग जी से हमको ये उम्मीद नहीं थी। पहली बात तो पूरा बिहार चिराग जी से ज्यादा हम बिहार को जानते हैं। चिराग जी जब दिल्ली में रहते थे, हम बिहार के गांव गांव में घूमते थे। भोजपुरिया आदमी है हम, कोनो गांव बचल ना बा, और हम यहाँ 20 साल से घूमत है। तो हमके मालूम बा कि ऊ बेर का बिहार जन पूरा शराब में पूरा लिप्त हो गई रहे, हर तरीके से तबका के लोग। और अब बिहार में जब शराब नहीं है, माई बहन बेटी लोग कितना आशीर्वाद दे रहा है नीतीश जी को। इस बीच आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी शराब पर लगी पाबंदी को खोलने के खिलाफ बयान देते हुए सवाल उठाया कि क्या शराब भारत की संस्कृति है? नहीं, इतनी सारी चीनी मिलें अपनी चलती है तो बहुत सारा अल्कोहल बना के हम शराब के नंबर 1 एक्सपोर्टर बन गए, तो एक्सपोर्ट का लाभ तो हमको मिलेगा और नंबर 1 तो हम हो जाएंगे। लेकिन शराब बनाना अपने मूल्य पद्धति में बैठता है क्या? शराबबंदी का कानून वापस लेने की कुछ बातें हो रही है, ऐसा मैंने सुना। पता नहीं भारत का आदमी क्या विचार करेगा। शुक्राचार्य की कथा है, कृष्ण के वंश का विनाश उस व्यसन के कारण हुआ है, और वर्तमान में साक्षाय परिवार कैसे उद्ध्वस्त होते हैं। तो इसलिए आप कितना कमाते हो, इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण स्व में बात है, कैसा कमाते हो। वहीं चुनावों में उठे शराबबंदी के इस मुद्दे को कांग्रेस ने भी लपक लिया। नीतीश सरकार पर शराब माफिया को संरक्षण देने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने दावा किया कि बिहार में शराब का 20,000 करोड़ का काला कारोबार चलाया जा रहा है। सवाल हमसे पूछते हैं, शराब माफिया आपकी सरकार में आपके संरक्षण में चलता है, 20,000 करोड़ तक का शराब का व्यापार हो रहा है, 3.5 लाख परिवार उलझा दिए। सवाल हमसे पूछते हैं। लेकिन जब हमने शराबबंदी के बारे में आम लोगों से उनकी राय जानने की कोशिश की तो हर किसी ने नीतीश सरकार के इस फैसले की तारीफ की। हालांकि बिहार में शराबबंदी के बावजूद इसकी होम डिलीवरी की बातों को भी लोगों ने कबूल किया। शराबबंदी के लिए नीतीश कुमार जो लागू किया है उसमें तो बहुत अच्छा था पहले, लेकिन अभी फिलहाल जो है होम डिलीवरी हो रहा, हर एक जगह खुलेआम शराब बिक रहा और जो है युवा परेशान है। होम डिलीवरी हो रहा। शराबबंदी से देखिए पब्लिक को तो नुकसान कुछ खास दिख नहीं रहा, लेकिन जो पीने वाले लोग हैं डेली पी रहे हैं। होम डिलीवरी मिल रहा है, होम डिलीवरी मिल रहा है, दारू रोज पी रहे हैं। भले नीतीश जी को आरोप लगा रहा है लोग कि शराब बंद करके खराब के लिए, बहुत अच्छा काम किए हैं को शराब बंद करके अच्छा निर्णय लिए हैं कि अच्छा नहीं। शराब बंद होने से बहुत परिवार जो है वो कभी परेशानी में रहता था, आज एकदम सुखी से रह रहा है। घर के महिला भी शांति से रह रही हैं। बिहार में भले ही नीतीश सरकार ने शराब की बिक्री पर रोक लगा दी हो, लेकिन शराब माफिया यहां इस कदर सक्रिय हैं कि रोजाना न सिर्फ अवैध शराब की बरामदगी होती है, बल्कि दावा तो ये भी किया जाता है कि शराब बंदी के बाद से बिहार में शराब की होम डिलीवरी तक होने लगी है। यही वजह है कि विपक्ष जहां सरकार पर शराबबंदी को लेकर हमलावर है, तो वहीं सरकार विरोधियों के ऊपर ये आरोप लगा रही है
कि शराब की अवैध तस्करी सरकार को बदनाम करने की साजिश है। उधर केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने बिहार में शराबबंदी के फैसले की तारीफ की और दावा किया कि नीतीश ने जो भी फैसला लिया है उसकी वजह से कई परिवार बच गए। बिहार चुनाव, चूंकि आपकी अलग पार्टी है, बिहार चुनाव में जिस तरीके से दारू को लेकर के राजनीति चल रही है, नीतीश कह रहे हैं कि शराबबंदी के कारण फायदा हो रहा है, जबकि दूसरे लोग ये कह रहे हैं कि उससे रेवेन्यू को नुकसान हो रहा है और तस्करी तो बढ़ रही है। मुझे लगता है कि बिहार सरकार ने दारूबंदी का निर्णय लिया है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि दारू से बहुत सारे संसार उद्ध्वस्त होते हैं। बहुत सारे लोग इतना पीते हैं कि उनको याद नहीं रहता है, घर की तरफ उनका ध्यान नहीं रहता है। इसीलिए दारूबंदी का जो निर्णय है माननीय नीतीश कुमार जी का मुख्यमंत्री के नाते भाई सही है। और बाकी जो अपोजिशन वाले ये तो टिक्का टिप्पणी करेंगे, जो रेवेन्यू है रेवेन्यू तो दूसरी जगह में मिलेगा, दारू से कितना रेवेन्यू मिल सकता है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि नीतीश कुमार का निर्णय सही है और अपोजिशन वाली टीका करनी तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बिहार के मधुबनी में महिलाओं ने शराबबंदी के फैसले का तो समर्थन किया, लेकिन साथ ही आरोप भी लगाया कि बिहार के कई हिस्सों में चोरी छिपे शराब बेची जाती है। इस वक्त हम मौजूद हैं मधुबनी में भारत नेपाल सीमा पर, और यहाँ महिलाएं हैं। हम इनसे जानते हैं कि वो शराबबंदी के बारे में जो नेता वादे करते हैं वो क्या सोचती हैं। ये बताइए, शराबबंदी अक्सर मुद्दा बनाया जाता है राजनीतिक पार्टियों द्वारा, तो इस पर आपका क्या कहना है? वो गलत है। शराबबंदी अच्छा है, जो हम लोगों के लिए फायदा है। हस्बैंड लोग शराब पीकर सारा पैसा खत्म कर देते थे, अब तो पैसा कम से कम बच रहा है। क्या कहना है आपका? सही बात है कि ठीक है, शराब बंद होने से घर में शांति माहौल है, तो बना हुआ है। घर में शांति माहौल बनी हुई है। हम लोग अब बच्चे को परवरिश अच्छा ढंग से हो रहा है। ये बताइए कि कुछ लोग कह रहे हैं कि कुछ पार्टियां ये कह रही हैं कि शराबबंदी की वजह से की आड़ में भ्रष्टाचार फैल रहा है, कमीशन खोर दलालखोरी, चुपके शराब तस्करी बिक रही, क्योंकि हम भारत नेपाल सीमा पर हैं। ये तो हो रही है, नेपाल में चोरी चुपकी हो रही है, विक्रेता हम लोग के नेपाल से तो जाता ही है, नेपाल से थोड़ी बंद हुआ है, नेपाल से चोरी छुपके तो जा ही रहा है। अम्मा, आपका क्या कहना है कि शराब तस्करी, शराबबंदी हो गई है, लेकिन क्या रुकी है या नहीं है? नहीं, शराबबंदी होनी चाहिए। अच्छा, आप यहाँ की स्थानीय निवासी हैं, ठीक है, तो कुल मिलाकर क्या माहौल क्या है शराब को लेकर? आती है, नहीं आती है, आती है तो कैसे आती है? चोरी करके चोरा कर लिया जाता है, यहाँ ऐसे नहीं जाता है, चोरी छुपे पास होती है। हम लोग नहीं जानते, देख नहीं पाते हम लोग। कैसे? अब उसको क्या, हमको नहीं पता, वो कैसे लेके जाता है मुझे नहीं पता। आप बताइए, आप सरपंच हैं इस पूरे इलाके की, जनप्रतिनिधि हैं, तो जनता क्या शराबबंदी के मुद्दे को, समस्या को समझ रही है या नहीं? समझ रही है, शांति का माहौल बना हुआ, लेकिन नेपाल बॉर्डर पर है तो चुरा छिपा करके जाता ही है। जो ये धंधा करता है, बिजनेस में जो जुटा हुआ है, सो कैसे ये पूरा इसका क्या समाधान हो जाएगा? नीतीश सरकार ही करेंगे ना, ये नेपाल वाले इंडिया में तो बंद कर दिए, नेपाल में कैसे बंद होंगे तो इसका फैसला लेंगे ना। उधर जो विपक्षी पार्टियां हैं, कांग्रेस है और एलजेपी है, वो कह रही कि शराबबंदी कानून की हम समीक्षा करेंगे, शराबबंदी कानून में भ्रष्टाचार है। नहीं है भ्रष्टाचार, नहीं है भ्रष्टाचार। आप मानते हो? क्या कहना है आपका? नहीं, शराब पीने से शराब बंद हुई होना से अच्छा है ना। ये जो कानून है सही ढंग से लागू हो रहा है या और मजबूती से लागू होना चाहिए? ये सही ढंग से लागू होना चाहिए, मजबूती ढंग से होना चाहिए। बिहार चुनाव से जुड़ा हर अपडेट, हर खबर देखिए news18india.com पर। इसी बीच जम्मू से बड़ी खबर आ रही है। महबूबा मुफ्ती के बयान से नाराज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आज जम्मू के गांधीनगर में पीडीपी के दफ्तर में घुसकर तिरंगा फहराया। और इतना ही नहीं, ये भी बताया जा रहा है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने पीडीपी के दफ्तर में तोड़फोड़ भी की। और इससे पहले बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एक तिरंगा रैली निकाली और पीडीपी दफ्तर पहुंचे। इसके बाद जबरन दफ्तर में घुसकर तिरंगा फहराया गया और भारत माता के जय के नारे भी लगाए। 3 दिन पहले ही महबूबा मुफ्ती ने विवादास्पद बयान देते हुए कहा था कि जब तक जम्मू कश्मीर में 370 फिर से लागू नहीं होती है, वो तिरंगा हाथ में नहीं लेंगी।
महबूबा मुफ्ती ने कश्मीर में बयान दिया था कि तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं दिखेगा। जहां देखिए जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पीडीपी के ऑफिस में पहुंचे हैं, वहां पर तोड़फोड़ कर रहे हैं। आप सामने देख सकते हैं ये पीडीपी का जम्मू में मुख्यालय है और यहाँ पर तिरंगा फहरा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के जो युवा कार्यकर्ता हैं। आज तिरंगा रैली जम्मू में निकाली गई थी, उसके चलते ही जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, युवा जो हैं बीजेपी के, वो यहाँ पहुँचे हैं और यहाँ पर दफ्तर में तोड़फोड़ भी की है और यहाँ पर तिरंगा भी फहरा रहे हैं और ये जता रहे हैं, वो बता रहे हैं महबूबा मुफ्ती ने जिस तरह से बयान कश्मीर में दिया था उसे लेकर कितनी नाराजगी जम्मू व आसपास के इलाकों में है, जिसे लेकर आज आप देखिए किस तरह से बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ पर जम्मू के ऑफिस में जो पीडीपी का है उसमें तोड़फोड़ कर रहे हैं, क्योंकि कश्मीर में जिस तरह से सभी पार्टियों ने एकजुट होकर 370 के खिलाफ आवाज उठाई थी, उसका विरोध जम्मू में होना शुरू हो गया है। सब हम इससे ऊपर झंडा लगाएंगे, भारत माता की जय, हमारा है, किसी के बाप का नहीं है। पूरे जम्मू कश्मीर में झंडा लगाएंगे, पूरे जम्मू कश्मीर माता की भारत माता की। ये हमारा तिरंगा है, हम अपने देश में अपना झंडा नहीं लगा सकते अगर, तो फिर कहाँ लगाएंगे सर? हमें ये डेमोक्रेटिक पार्टी, अगर पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी है सर, ये ऑब्वियसली सर ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की पार्टी है सर। अगर इनको कुछ भी करना है सर, वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत करना है सर, और इंडियन फ्लैग के लिए बोल रहे हैं कि इंडियन फ्लैग नहीं लगाएंगे यहाँ पे। हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त पवन जुड़ चुके हैं। पवन, आप जहां पर मौजूद है फिलहाल, क्या वहां पर भी आपको बीजेपी के ये कार्यकर्ता दिख रहे हैं? देखिए फिलहाल अगर अब बात करें तो मैं इस समय पीडीपी ऑफिस के बाहर हूं। आप देखिए सुरक्षा यहाँ पर पुलिस की तरफ से कड़ी की गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस की जवान जहाँ पर तैनात किए गए हैं कि जब भी कोई इस तरह से कोई दोबारा से कोशिश करता है ऑफिस में घुसने की तो उसको रोका जा सके, क्योंकि पहले सुबह से लगातार यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने, अब ये देखिए ऑफिस को पूरी तरह से अब तारबंदी कर दी गई है, पुलिस की ओर से सील किया गया है पूरे ऑफिस को। और यहाँ पर पवन, ये जो जहाँ पर आप मौजूद हैं, क्या यहीं पर कार्यकर्ता पहुंचे थे और इसी दफ्तर में तोड़फोड़ हुई है? बिल्कुल, ये सामने वही ऑफिस है। आप देखिए बोर्ड महबूबा का, वो देखिए जहाँ पर एक फोटो था उसके ऊपर पेंट किया गया है और साथ में तिरंगा भी लहरा रहा है और ये बोर्ड को तोड़ा भी गया है। यहाँ पर युवा मोर्चा जो बीजेपी का, वही इसी ऑफिस में सुबह पहुंचे थे और यहाँ पर तिरंगे देखिए किस तरह से पार्टी के ऑफिस में उन्होंने तिरंगे लगा दिए हैं। हालांकि पीडीपी का फ्लैग भी ऊपर है, उसके साथ तिरंगे आप देख सकते हैं चारों तरफ वहाँ पर तिरंगे हैं। छोटे तिरंगे बाहर जो रेलिंग लगी हुई जो यहाँ पर उसके ऊपर भी तिरंगे लगा दिए गए हैं और जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम यहाँ पर अब तैनात कर दी गई है। सुरक्षा अब यहाँ पर कड़ी है, तारबंदी कर दी गई है कि कोई भी ऑफिस के भीतर घुस नहीं पाएगा। और यहाँ पर इस साइड में अगर आप देखें तो पुलिस के जवान जो हैं वो यहाँ पर तैनात हैं। कोई भी अगर यहाँ पर आकर वापस हंगामा करने की कोशिश करता है तो उसे रोकने के लिए महिला पुलिस कर्मियों के साथ साथ पुरुष कर्मी भी यहाँ पर तैनात हैं। ठीक है, पवन रहिए आप हमारे साथ। देखिए जम्मू में पीडीपी दफ्तर में बीजेपी कार्यकर्ताओं के जबरन घुसने और तोड़फोड़ करने की घटना के बाद पुलिस ने पूरे ऑफिस, जैसा कि पवन भी दिखा रहे हैं, पूरे ऑफिस को सील कर दिया गया और साथ ही दफ्तर की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। बीजेपी युवा मोर्चा ने आज जबरन दफ्तर में घुसकर तोड़फोड़ की और तिरंगा फहराया था। बीजेपी कार्यकर्ता दोबारा यहां पर किसी तरह का हंगामा ना करें, इसलिए सुरक्षा को बढ़ाया गया है। पीडीपी के कार्यालय पर अटैक के बाद अभी आप देख सकते हैं पुलिस ने यहाँ पर कड़ी सुरक्षा कर दी है। हालांकि पार्टी के भीतर यहाँ पर आप देखें तो तिरंगे जो हैं वो फहरा दिए गए हैं। बीजेपी के जो युवा विंग था उन्होंने यहाँ पर आकर सुबह काफ़ी तोड़फोड़ की थी और उसके बाद तिरंगे फहरा दिए थे। अभी पुलिस ने यहाँ पर पूरी तरह से तारबंदी कर दी है और कड़ी सुरक्षा भी ऑफिस के आसपास जो है वो बरती जा रही है। महबूबा मुफ्ती ने जो बयान दिया था कश्मीर में कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने के बाद तिरंगे को उठाने वाला कोई नहीं जहां पर रहेगा, तो ये कार्यालय में आप सामने देखिए महबूबा के जो फोटो था उसके ऊपर भी पेंट किया गया है और साथ में जहां पर तिरंगे भी फहरा दिए गए हैं। यहाँ पर काफ़ी तोड़फोड़ भी जो थी वो बीजेपी के यूथ विंग ने सुबह की थी। आज तिरंगा रैली लेकर जम्मू में काफ़ी सेलिब्रेशन हो रही है। तो बीजेपी की एक टीम जहाँ पर पहुँची थी उन्होंने यहाँ पर आकर तिरंगे लगा दिए और यहाँ पर काफ़ी महबूबा के खिलाफ नारेबाजी भी की। हालांकि अभी भी पुलिस को शक है कि कुछ लोग और आ सकते हैं, जिसके चलते ये तारबंदी यहाँ पर अब कर दी गई है। आप देखिए यहाँ काफ़ी संख्या में पुलिस की जो टीम से यहाँ पर तैनात की गई है, क्योंकि लगातार जिस तरह से महबूबा के बयान का विरोध जम्मू कश्मीर के हर जिले में हो रहा है, तो उसे देखकर ही पुलिस ने जो पीडीपी के जिला स्तर पर कार्यालय है वहाँ पर भी सुरक्षा कड़ी की है। और ये जम्मू का मेन गांधीनगर स्थित पीडीपी का एक बड़ा कार्यालय, मुख्यालय कार्यालय हम कह सकते हैं ऐसे जम्मू प्रोविंस का। तो यहाँ पर आज पीडीपी के कार्य जो ऑफिस था वहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने आके तोड़फोड़ की थी
क्योंकि जम्मू कश्मीर का विलय जो था वो 26 अक्टूबर 1947 को हुआ था। उसी को लेकर बीजेपी ने आज जम्मू कश्मीर व आसपास के सभी इलाकों में तिरंगा रैली का आयोजन किया था और यहीं पर जिस तरह से महबूबा का बयान आया था उसी के विरोध में जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे उन्होंने यहाँ पर अपना विरोध जताया और यहाँ पर तिरंगा फहराकर पार्टी के कार्यालय में तोड़फोड़ भी की। तो जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आ रही है। श्रीनगर के लाल चौक पर आज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने तिरंगा फहराने की कोशिश की। बीजेपी कार्यकर्ता लाल चौक के घंटा घर पर तिरंगा फहराने चाहते थे, लेकिन उससे पहले ही मौके पर मौजूद सुरक्षा बल ने उन्हें हिरासत में ले लिया और ये बताया जा रहा है कि 70 साल कश्मीर को आपने लूटा है, सूटा है, 70 साल यहाँ पर खून बहाया है। आज कश्मीर खुल के बाहर आ चुका है आपके खिलाफ। कश्मीर ने तिरंगा उठा लिया है, इसलिए आप अपने अंदर बैठ जाइए। ये मौके की राजनीति छोड़ दीजिए। मिल चुका, मिल गया, मिल गया। ये उन ताकतों को जवाब है जो कहते हैं कि हम तिरंगा नहीं उठाएंगे। हम उनको बताना चाहते हैं कि तिरंगा को उठाने वाले लाखों कश्मीरी हैं जो आप देख रहे हैं। हमारे पीछे इतना बड़ा काफिला है। ये तो जो बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंचे थे, कई बीजेपी कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया गया है। रफत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रफत, फिलहाल क्या स्थिति है वहां पर? सुरक्षा बढ़ाई गई है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से आपने देखा कि लाल चौक में सुबह तिरंगा फहराने की कोशिश की गई है, हालांकि पुलिस ने उन लोगों को जो है डिटेन किया, लेकिन उसके बाद टैगोर हॉल से रैली निकाली गई। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये गुपकार का एरिया है जहाँ पे महबूबा मुफ्ती की रेजिडेंस है और उसके सामने से ये रैली निकाली गई और अभी SKICC की तरफ गई। और आप देख सकते हैं ये पूरा एरिया जो है उसको बंद कर दिया गया। एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स यहाँ पे बंद कर दिए गए और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कहीं बिगड़ ना जाए उसके लिए यहाँ पे पुलिस और CRPF को तैनात किया गया है। लेकिन जो रैली है वो बिल्कुल टैगोर हॉल से लेके आगे चलते हुए महबूबा मुफ्ती की रेजिडेंस से गुजरते हुए आपको मैं दिखाना चाहूँगा। ये जो गुपकार का एरिया, इसके साथ में ही फेयर व्यू है जहाँ पे महबूबा मुफ्ती की रेजिडेंस है और वहाँ से इस रैली को, तिरंगा रैली को गुजारा गया और वहाँ से ये रैली गुजरी। झंडे जो हैं वो गाड़ियों में थे और उसके बाद अभी SKICC में ये रैली जो है कल्मिनेट हो जाएगी। तो ऐसे में बीजेपी ने ये रिएक्ट किया है। वो जो महबूबा मुफ्ती ने बयान दिया था कि कोई जो है वो तब तक फ्लैग नहीं उठाएंगी इंडिया का जब तक जम्मू कश्मीर का फ्लैग जो है वो रेस्टोर नहीं किया जाएगा। तो ऐसे में अब देखना होगा कि इसका क्या रुख रहेगा, क्योंकि बीजेपी ने आज अपनी स्ट्रेंथ दिखाने की भी इसमें कोशिश की है। यही वजह है कि यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कहीं ना बिगड़े उसके लिए पुलिस का सख्त बंदोबस्त किया गया है। जहाँ पे भी आप देखेंगे वहाँ पे पुलिस और CRPF को भारी तादाद में तैनात किया गया है ताकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कोई बिगड़े ना या बीजेपी के वर्करों के साथ कहीं पे क्लैश ना हो। इसी वजह से यहाँ पे सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। लेकिन महबूबा मुफ्ती के बिल्कुल गेट के साथ में ये रैली गुजरी और महबूबा मुफ्ती को ये बताने की कोशिश की गई है कि बीजेपी के जो लोग हैं वो यहाँ पे भारत का झंडा उठाने के लिए तैयार हैं और ऐसा नहीं है कि कोई भारत का झंडा यहाँ नहीं उठाएगा। बीजेपी के वर्कर्स जो है लाल चौक में भी उन्होंने कोशिश की थी सुबह। बिल्कुल, और देखिए रफत, इस बीच हम ये दो तस्वीरें भी दिखा रहे थे जम्मू और श्रीनगर की। इस बीच केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने तिरंगे पर महबूबा मुफ्ती के विवादास्पद बयान पर पलटवार किया। मुख्तार अब्बास के मुताबिक जिन लोगों ने तिरंगे का विरोध किया वो हमेशा धूल में मिल गए। तिरंगे का जिसने विरोध किया है वो धूल धूसरित हुआ है। एक बात अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए इन नए तिरंगा विरोधियों को भी। अभी तक जो है वो अलगाववादियों के माध्यम से, आतंकवादियों के माध्यम से ये काम करा रहे थे। अब जो है वो खुद सामने आ गए कि हम तिरंगे का समर्थन नहीं करते, हम तिरंगे को नहीं लगाने देंगे, लगाएंगे। अरे भैया, आज ये देश जो है वो हिंदुस्तान की तिरंगा शान है, पहचान है, उसको आप नहीं मिटा सकते। न्यूज 18 इंडिया NBA का सदस्य है और निष्पक्ष और जिम्मेदार पत्रकारिता के लिए बनाए गए नेशनल ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी के नैतिक मानकों से संचालित